स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी निकाली गई 2024 के लिए, जिसका फॉर्म आप सभी ने जरूर भर दिया होगा। अगर नहीं फिल किया है तो जल्दी से जल्दी इसका फॉर्म आप लोग भर लीजिएगा। एंड ये एक ऐसी नौकरी है जिसमें अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो उससे बेहतर जॉब ये हो सकती है एंड काफ़ी डिसिप्लिन और उससे अच्छी सैलरी भी इसमें आपको मिलेगी। एक रेलवे ग्रुप डी वर्सेस आरपीएफ के ऊपर आपको चैनल पर वीडियो जल्द मिल जाएगा, जिससे आपको पूरी क्लैरिटी हो जाएगी आरपीएफ और रेलवे ग्रुप डी में क्या क्या डिफरेंस है, तैयारी में क्या डिफरेंस रखना होगा एंड साथ ही सैलरी एंड प्रमोशन में क्या क्या अंतर आपको मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि आरपीएफ कांस्टेबल के अगर आपने फॉर्म भरे हैं जो कि 10वीं पास आउट है सिर्फ, तो इसके एग्जामिनेशन कब तक कंडक्ट कराए जा सकते हैं एंड साथ ही साथ किस एजेंसी को यहाँ पे टेंडर मिल सकता है एग्जाम कराने का, उन सब के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 15 मई, उससे पहले आप लोगों को यहाँ पे 14 मई उससे पहले आप लोगों को फॉर्म भर लेना है। एंड फॉर्म को बहुत एक्यूरेटली भरिएगा, सही भरिएगा, क्योंकि इसमें मॉडिफिकेशन में फिर आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं दिखेंगी एंड आपको फिर पैसा भी यहाँ पर ज़्यादा खर्च करना होगा। तो आइए बिना किसी देरी के देखते हैं एग्जाम के बारे में। आपसे बात करने वाले हैं चक्षु पब्लिकेशन की एक बेहतरीन बुक के बारे में, जिसमें अगर आप आरपीएफ एंड आरपीएसएफ कांस्टेबल की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये एक स्टडी गाइड चक्षु पब्लिकेशन की, जिसमें कि आपको समसामयिकी, सामान्य ज्ञान, सामान्य बुद्धि एवं तर्कशक्ति, साथ में अंक गणित के पूरे आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। 2000 से ज़्यादा यहाँ पे आपको ऑप्शनल क्वेश्चन और 5 जो सॉल्व पेपर्स हैं वो भी आपको इसमें पूरे मिलने वाले हैं। तो आप मेल फीमेल कोई भी हो, आप अगर कांस्टेबल भर्ती की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो आपकी ये स्टडी गाइड आपकी बहुत हेल्प कर सकती है। तो इसे आप लोग बाई कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दी है, वहां से आप इसको परचेज कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन बुक है एंड सभी जितने आपके टॉपिक्स हैं जो आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो सब कुछ इसमें स्टेप बाय स्टेप एंड टॉपिक वाइज कवर किए गए हैं और बहुत ही बेहतरीन प्रिंट में आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो जरूर आप लोग कंसीडर कीजिएगा। इसके अलावा आपको चक्षु पब्लिकेशन का ही रेलवे का कांस्टेबल का आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा एंड इसके साथ साथ आपको सबसे बेहतरीन बुक्स मिलेंगी आपको चैप्टर वाइज रीजनिंग, मैथ और रेलवे सामान्य अध्ययन की, जो कि आपका आरपीएफ कांस्टेबल के अलावा रेलवे ग्रुप डी, टेक्नीशियन और एएलपी की भर्ती में भी बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो इन अगर बुक्स को आप परचेज करके पढ़ाई कर सकते हैं तो आप रेलवे के सभी एग्जामिनेशन की आपकी बेहतरीन तैयारी यहाँ पे होगी। तो जरूर बाय कीजिएगा। एग्जाम के बारे में बात करें उससे पहले अगर आप ये नोटिस देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे प्री बिड माइन्यूट्स हैं जो आप देख सकते हैं क्या है। ई टेंडर नंबर आरआरबी मुंबई ईसीए आरएफपी 2024-25, यहाँ पे एक जो है एग्जामिनेशन के लिए जो है यहाँ पे एक नोटिस दिया गया है। यहाँ पे एग्जाम जो कंडक्ट कराया जाएगा रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से उसके लिए, जिसमें अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये रेलवे जो इस बार आपको सबको पता है जो आरपीएफ का एग्जामिनेशन है वो रेलवे ही कराएगी, सीबीटी एग्जाम रेलवे कराएगी। उसके बाद जब आप शॉर्टलिस्ट होंगे तो आपका जो फिजिकल एंड मेडिकल जो बाकी आपका स्टेप है वो यहाँ पे आरपीएफ कंडक्ट कराएगी। तो ये रेलवे के सभी एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो है यहाँ पे बिड दी गई कि हमको यहाँ पे एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने हैं। साथ ही एग्जाम के बाद जैसे रिजल्ट प्रोसेसिंग, पैनल एटसेट्रा, ये सारी सर्विसेज हमें लेनी है। और ये टेंडर यहाँ पे 3 कंपनियाँ जो हैं, इसमें 3 बिडर हैं टोटल, जिसमें एक आपका टीसीएस है, दूसरा आपका है यहाँ पे एडुक्विटी कैरियर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड एंड अगला है यहाँ पे एनएससीआईटी भी रेलवे के बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट करा चुका है। टीसीएस तो मैक्सिमम करवाता ही है। तो यहाँ पे पूरे चांसेस हैं, 90% से ज़्यादा चांसेस है टीसीएस को ही यहाँ पे मौका मिलेगा रेलवे के एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराने का, वो चाहे एएलपी का एग्जाम हो, टेक्नीशियन का हो या आरपीएफ का हो। तो अगर ये टेंडर पे इतनी जल्दी काम हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है आपके एग्जामिनेशन जो हैं वो भी एकदम एग्जैक्ट टाइम पे ही करवाए जाएंगे। तो आप लोग अगर रेलवे आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, कांस्टेबल की या एसआई की या इवन एएलपी एंड टेक्नीशियन की, तो अपनी तैयारी को और ज़्यादा जोर कर दीजिए। उसमें अभी बिल्कुल आप जो है स्लो ना रखिए उसे, ये ना सोचिएगा आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा, पहले जैसा नहीं है। तो अब आप सोच रहे होंगे एग्जाम कब होगा। तो एग्जाम की अगर हम बात करें आरपीएफ की, तो सबसे पहले जो फॉर्म भरे गए किसके भरे गए, एएलपी के भरे गए। सेकेंड नंबर पर आप सबको पता है टेक्नीशियन के फॉर्म भरे गए एंड थर्ड अभी आपका जो बड़ा फॉर्म भरा जा रहा है वो भरा जा रहा है आरपीएफ का। एएलपी के एग्जामिनेशन आप सबको पता है कि जून से जुलाई के मंथ में कंडक्ट हो जाएंगे एंड टेक्नीशियन के भी एग्जामिनेशन आपके अगस्त सितंबर तक यहाँ पे कंडक्ट करा लिए जाएंगे। तो आरपीएफ के एग्जामिनेशन के पूरे चांसेस आपका सितंबर के मंथ में या अक्टूबर में, इतने में आपका आरपीएफ का सीबीटी एग्जाम हो सकता है। जिस तरह से प्रोसेस फास्ट हो रहा है इसमें बिल्कुल डिले नहीं होगा। एएलपी, टेक्नीशियन और आरपीएफ इन तीनों के एग्जामिनेशन जो है आपके अक्टूबर तक में कंडक्ट करा लिए जाएंगे, क्योंकि उसके आगे फिर ग्रुप डी के फॉर्म भरवा के फिर उसके भी एग्जामिनेशन यहाँ पे कंडक्ट कराए जाने हैं। तो पूरे चांसेस है आपके सितंबर या अक्टूबर के मंथ में यहाँ पे एग्जामिनेशन होंगे। एंड इसमें अगर आप देखें तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 3 से 4 महीने टोटल आपके पास बचे हैं। इन 3 से 4 महीने में आप जितनी बेहतर तैयारी हो सके अपनी आरपीएफ कांस्टेबल की, जो कि सिर्फ 10वीं पास है, उसकी कर लीजिए, जिससे कि आप यहाँ पे
अपनी एक सीट आरपीएफ कांस्टेबल की पक्की कर पाएँ। इसके साथ साथ आप सबको पता है यहाँ जो सिलेबस आप पढ़ रहे हैं, यही सिलेबस आपको टेक्नीशियन ग्रुप डी एलपी के भी स्टेज 1 के एग्जाम में काम आएगा। तो आप अगर उन सब की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको इससे मौका मिलेगा, एंड साथ में आरपीएफ के एग्जाम में तो आप इससे पास कर ही सकते हैं। तो यही एक अपडेट आप तक पहुंचानी थी, एंड अपडेट देने का पर्पज़ यही था कि आप लोग जो है ये ना सोचे कि एग्जाम में बहुत डिले होगा। एग्जामिनेशन एकदम समझ लीजिए सामने है, बस आपको अच्छे से पढ़ाई करनी, क्योंकि कंपटीशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है। आप सबको पता है वैकेंसी चाहे जितनी भी, लगभग आप मान के चलिए कम से कम 40 लाख से ज़्यादा फॉर्म आपके कांस्टेबल के भरे जाने, कम से कम, क्योंकि 2019 में जब वैकेंसी आई थी तो इससे ज़्यादा फॉर्म भरे गए थे, जबकि वैकेंसी भी उस टाइम पर 8000 के आसपास थी मेल फीमेल की मिला के। इस बार तो वैकेंसी भी कम है, तब भी आप मान के चलिए 40 से 45 लाख फॉर्म कम से कम भरे जाएंगे। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा यहाँ पे टफ कंपटीशन होगा। अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो यहाँ पे 0.1 0.2 नंबर से भी कैंडिडेट्स यहाँ पे छटेंगे, बाहर होंगे। ठीक है, तो वो चीज़ आपके साथ ना हो, इसके लिए बेहतर मेहनत कीजिएगा। एंड कोई भी आपका डाउट हो, सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, जरूर हम आंसर करेंगे। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।